हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीड साइंस बाय दामिनी। तो आज हम सीड साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सीड साइंस का बेस फॉर्म करती है। एनी गेसेस? यस, इट्स पॉलिनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो अब हम पॉलिनेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम पॉलिनेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पॉलिनेशन की अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे पॉलिनेशन के, और अलग अलग मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब एंथर टू द स्टिग्मा मैंने बोला, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंथर क्या होता है या स्टिग्मा क्या होता है। तो उससे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझना पड़ेगा। एक फ्लावर में, जैसे एक फ्लावर है, एक फ्लावर है हमारे पास, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिक हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा। तो एक फ्लावर में बेसिकली मेन 4 पार्ट होते हैं। जो आउटर मोस्ट पार्ट है, दिस आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज सेपल और कैलिक्स। सेपल यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं और ये यूजुअली फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और सेपल के अंदर हम बात करें, सेपल के अंदर आपकी पेटल्स आ जाएंगी। पेटल्स क्या हैं? पेटल्स जो हमें फ्लावर में कलर दिखने को मिलता है कि फ्लावर लाल कलर का है, फ्लावर येलो कलर का है या फ्लावर ग्रीन कलर का है, तो वो उसकी पेटल्स होती हैं। अपार्ट फ्रॉम सेपल्स एंड पेटल्स, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, विच इज योर फिलामेंट एंड एंथर्स। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, विच इज योर ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो हमने पॉलिनेशन में क्या बोला कि पॉलेंस एंथर से रिलीज हो रहे हैं और वो स्टिग्मा पे जा रहे हैं। तो दैट इज सिंपली पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पॉलिनेशन के कितने टाइप्स हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। मेनली पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, विच इज योर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहा जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी कहा जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के विद इन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट भी है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। जब उन दोनों के बीच में पॉलन ट्रांसफर हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। कि एक ही फ्लावर के विद इन पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अगर पॉलिनेशन 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है तो हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। जैसे ये डायग्राम मेंशन है यहाँ पे, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन को मैंने बोला कि उसको ऑटोगैमी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ऑटोगैमी भी कहा जाता है। अब एक फ्लावर है, ये फ्लावर है। अब इसी फ्लावर में क्या होगा, ये जो फ्लावर है, इसी फ्लावर का पॉलन इसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करे तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा था? क्रॉस पॉलिनेशन में 2 अलग प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। इन दोनों के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब आपने जनरली सुना होगा कि जब भी हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं तो हमें एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि व्हाट इज जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी क्या है? हमें पता चल गया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, हमें क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी पता चल गया, बट व्हाट इज जिटनोगैमी? तो जिटनोगैमी का मतलब होता है कि कोई एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है। अब इसमें क्या है, अलग अलग लोकेशन पे फ्लावर सिचुएटेड है। ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। तो इन दोनों फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है,
इन दोनों फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है ऑफ सेम प्लांट, एक ही प्लांट है, उसमें फ्लावर अलग अलग लोकेशंस में है, तो उन फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको जिटनोगैमी कहा जाता है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था कि जो पॉलिनेशन था वो एक ही फ्लावर में हो रहा था। जिटनोगैमी में पॉलिनेशन दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, पर वो सेमी प्लांट के फ्लावर के बीच में हो रहा है। एक ही प्लांट इन्वॉल्व है और उस एक प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं पॉलिनेशन के लिए। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमने ये पढ़ा कि दो अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व हैं पॉलिनेशन के लिए। तो हम ये जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। और जिटनोगैमी में हमने क्या बोला कि व्हेन द पॉलन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑन अ स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की पॉलिनेशन के क्या क्या अलग टाइप्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल मोड ऑफ पॉलिनेशन। नेचुरल मोड ऑफ पॉलिनेशन के बेस पे पॉलिनेशन के तीन टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब क्रॉस पॉलिनेशन का एक्सटेंट कितना हो, जब क्रॉस पॉलिनेशन का एक्सटेंट लेस देन 5% हो। जब क्रॉस पॉलिनेशन लेस देन 5% हो तो उसको कहेंगे हम सेल्फ पॉलिनेटेड, जिसमें एग्जांपल्स वीट, राइस, बार्ले, पी, ग्राम एटसेट्रा, मूंग, टमाटो, लेटस, ये सारे सेल्फ पॉलिनेटेड के एग्जांपल आ जाएंगे जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन का एक्सटेंट लेस देन 5% है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन का एक्सटेंट मोर देन 12% है तो हम बोलेंगे उसको क्रॉस पॉलिनेटेड। तो क्रॉस पॉलिनेटेड में एग्जांपल आ जाएंगे मेज, बार्ले, कोल क्रॉप्स, रेडिश, कैरेट, कुकुम्बर, एप्पल एटसेट्रा। अब इसके बाद आ जाता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में क्रॉस पॉलिनेशन का एक्सटेंट 5 to 12% होता है। तो उसमें एग्जांपल आ जाते हैं ज्वार, कॉटन, ओकरा, कैप्सिकम एंड चिली। तो ये जो था वो डिस्क्रिप्शन या क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचुरल मोड ऑफ पॉलिनेशन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन को कौन कौन से मैकेनिज्म फेवर कर रहे हैं या क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन से मैकेनिज्म्स फेवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बोला था मैंने कि एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है, एक ही फ्लावर का जो एंथर है वो पॉलन रिलीज कर रहा है और उसी के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहा है। तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। मैकेनिज्म्स विच प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। तो कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स है जो जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म आ जाएगा बाइसेक्सुअलिटी। अब बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअलिटी एज द नेम सजेस्ट, बाय मीन्स टू, सेक्सुअलिटी मीन्स सेक्सेस, प्रेजेंस ऑफ बोथ द सेक्सेस इन वन फ्लावर। मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। अगर मेल पार्ट जैसे ये हो गया, ये आपका मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट ये हो गया, अगर मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में लोकेटेड हैं तो इस एंथर का जो पॉलन रिलीज होगा वो तो इसी स्टिग्मा पे लैंड करेगा। दैट मीन्स इट इज फैसिलिटेटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड हैं। ठीक है, तो पहला मैकेनिज्म हमारा हो गया बाइसेक्सुअलिटी। अब उसके बाद आ जाता है होमोगैमी। होमोगैमी का क्या मतलब है? होमोगैमी का मतलब है, होमो मीन्स सेम, गैमी मीन्स जीन्स। अब जीन्स या गैमीट्स, गैमीट्स की क्या चीजें सिमिलर हैं? गैमीट्स का मतलब हुआ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है?
उन दोनों का मैच्योरेशन पीरियड सेम है। मैच्योरेशन पीरियड का सेम होने का मतलब है कि जिस टाइम पे मेल पार्ट मैच्योर हो रहा है उसी टाइम पे फीमेल पार्ट भी मैच्योर हो रहा है। अगर उन दोनों का मैच्योरिटी पीरियड सिंक्रोनाइज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो दोनों सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो सेकंड मैकेनिज्म हो गया होमोगैमी। थर्ड मैकेनिज्म आ जाता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टो का आपने सुना होगा कि आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक। क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब है कि बंद बंद जो क्लोज्ड सरफेसेस हैं या क्लोज्ड स्पेसेस हैं उसमें दिक्कत आना। तो क्लिस्टोगैमी का मतलब है कि जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अनओपन फ्लावर में हो। अनओपन फ्लावर का मतलब है कि फ्लावर है मेरे पास, वो खुला ही नहीं है और उसके विद इन ही पॉलिनेशन भी हो चुका है और फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है। अगर ये दोनों प्रोसेसेस अनओपन फ्लावर में हो चुके हैं तो जैसे फ्लावर खुलेगा तो वो फ्लावर फॉरेन पॉलेंस के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉलिनेशन हो चुका है, उसमें ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो उस फ्लावर को कहा जाएगा कि वो फ्लावर क्लिस्टोगेमस है। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में एग्जाम्पल आ जाते हैं वीट, ओट, बार्ले और लेट्यूस। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है हमारे पास जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है, विच इज योर चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी क्लिस्टोगेमी से बहुत सिमिलर है, बट उसमें डिफरेंस एक चीज का है। क्लिस्टोगेमी में हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही अनओपन फ्लावर में होती है, बट चेस्मोगेमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन जो है वो अनओपन फ्लावर में होती है, बट फर्टिलाइजेशन ओपन फ्लावर में होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। क्लिस्टोगैमी में दोनों अनओपन में हो रहे थे, क्लोज फ्लावर में हो रहे थे, बट चेस्मोगैमी में क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन अनओपन में हो रही है। मतलब जब फ्लावर क्लोज है उसमें पॉलिनेशन हो चुका है, जैसे ही पॉलिनेशन हो गया तो फ्लावर खुल जाएगा और जब फ्लावर खुल जाएगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज चेस्मोगैमी। तो चेस्मोगैमी किस किस में होती है? वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, ओट हो गया और पी और बीन्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं चेस्मोगैमी में। और क्लिस्टोगैमी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है लेट्यूस। ठीक है, अब आखिरी मैकेनिज्म जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहा है दैट इज पोजिशन ऑफ एंथर। एंथर की क्या पोजिशन है? एंथर की पोजीशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे आपने सोलेनेशियस क्रॉप्स देखी होंगी, मेनली टमाटो, ब्रिंजल, उसमें क्या होता है बेसिकली एंथर कोन बनती है। जो फीमेल पार्ट है उसको सराउंड करते हैं मेल पार्ट और उसको वो एनक्लोज कर देते हैं। जैसे आगे पिक्चर है इस चीज़ की जो एंथर कोन फॉर्मेशन बता रहा है, जैसे ये है एंथर कोन इन टमाटो। अब क्या हो रहा है इसमें कि जैसे ये फ्लावर है टमाटो का, तो उसमें ये आपकी पेटल्स हो गई। ठीक है, और ये जो ग्रीन पार्ट है ये आपका सेपल आ जाएगा और यहाँ पे जो ये दोनों हैं ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विजिबल नहीं है क्योंकि उसको मेल ने बाहर से कवर किया हुआ है। तो मतलब जो एंथर्स हैं, जो मेल पार्ट है फ्लावर का, वो कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और वो कोन लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? फीमेल को पूरा क्लोज कर रहा है। अगर फीमेल अंदर है अगर फीमेल इस स्ट्रक्चर के अंदर है तो वो फॉरेन पॉलन के लिए अवेलेबल नहीं है। वो फॉरेन अगर कोई पॉलन दूसरे प्लांट से आ रहा है तो फीमेल इन पॉलन तक नहीं, ये पॉलन फीमेल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उस फीमेल को इसी फ्लावर के एंथर पॉलिनेट करेंगे। तो दैट इज एंथर कोन इन टमाटो या ब्रिंजल हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन फैसिलिटेट हो रही है, जिसकी वजह से फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पा रही है। और सेकंड एग्जांपल है इसका लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में क्या होता है बेसिकली? लेग्यूम का जो स्ट्रक्चर है पेटल्स का, वो उसमें पेटल्स अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं, जैसे स्टैंडर्ड होती हैं या हम बोल सकते हैं
कील होता है या विंग्स होती हैं। 3 तरीके की पेटल पाई जाती हैं। ये आपका स्टैंडर्ड आ जाएगा, दिस पेटल इज नोन एज स्टैंडर्ड। ये साइड की आपकी विंग्स होती हैं और यहाँ पे कील होती है, यहाँ पे कील है। कील जो है वो फ्यूज्ड होती है और उस कील के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, ठीक है। तो अब कील के अंदर आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं तो वो छुपे हुए हैं, तो वो फॉरेन पॉलन के लिए अवेलेबल नहीं है और ना ही ये पॉलन बाहर जा सकते, ना यहाँ से पॉलन बाहर जा सकता है, ना यहाँ से फॉरेन पॉलन अंदर आ सकता है। तो ये हमने कुछ मैकेनिज्म्स पढ़े जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले बायसेक्सुअलिटी पढ़ा, दूसरा हमने होमोगेमी पढ़ा, तीसरा हमने क्लिस्टोगेमी पढ़ा, चेज़्मोगेमी पढ़ा और पोजीशन ऑफ एंथर पढ़ा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी देखो यहाँ पे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही फ्लावर में है, तभी तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं कि वो एक ही फ्लावर के अंदर सिचुएटेड हैं। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन, अब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेज में पहला आ जाता है कि इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी क्यों इंड्यूस करेगा ये, क्योंकि अब सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने क्या बोला कि विद इन सेम फ्लावर हो रही है। अब सेम फ्लावर इन्वॉल्व है, मतलब एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है, तो उसमें वेरिएशंस नहीं है। आगे जो प्रोजेनी मिलेगी वो ट्रू टू टाइप होगी, मतलब वो पेरेंट की तरह ही होगी। अगर मेरे पास टॉल प्लांट्स हैं, अगर मैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कर रही हूँ, उसकी सेल्फिंग कर रही हूँ, तो मुझे आगे भी टॉल प्लांट ही मिलेंगे। तो दैट इज होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है कि सिमिलर पॉपुलेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है। नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द विगर और फर्टिलिटी ऑफ अ प्लांट और अ क्रॉप। अब वो विगर कैसे कम होगी, जब हम रेगुलर और हर जनरेशन में सेल्फिंग करवाते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। बट सेल्फ पॉलिनेशन में तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है, ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं वो ट्रू टू टाइप है, तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें, अब सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रू टू टाइप प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जो मेरे पास प्रोजेनी आ रही है वो पेरेंट की तरह ही है, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो डिसएडवांटेज इसकी यही होगी कि इट प्रोड्यूसेस नो न्यू वेराइटीज़, ठीक है। और जैसे हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर सेल्फिंग करवाते रहेंगे तो उस प्लांट की या उस क्रॉप की जो क्वालिटी है वो भी डिटेरियोरेट होगी, वो डिग्रेड होती रहेगी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वैरायटी या स्पीशीज़ की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने क्या बोला था आपको कि जब पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में होती है, दो अलग अलग प्लांट्स हैं, प्लांट 1 हो गया ये और ये हो गया आपका प्लांट 2। जब क्रॉस पॉलिनेशन हो, मतलब यहाँ से जो पॉलन रिलीज हो रहे हैं वो यहाँ के फीमेल के स्टिग्मा पे जाएंगे, यहाँ से जो पॉलन रिलीज हो रहे हैं वो यहाँ पे इस स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे, मतलब दो प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पॉलिनेशन में, तो इसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब आगे क्या है, अब देखो एजेंट्स विच ब्रिंग क्रॉस पॉलिनेशन। अब अलग अलग एजेंट्स हैं, अलग अलग माध्यम है क्रॉस पॉलिनेशन को इंड्यूस करवाने के, तो उन एजेंट को कहा जाता है पॉलिनाइजिंग एजेंट, जो पॉलिनेशन को होने देते हैं, जो पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो पहला आ जाएगा आपका एयर। एयर के थ्रू जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं आपके मेज, एमरैंथस एंड स्पिनिच, ठीक है। दूसरा, अगर क्रॉस पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली होता है किसमें, ज़ोस्टेरा मैरिना में।
इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के थ्रू, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट भी पॉलिनेशन करते हैं। हनी बीज हो गया, हनी बी तो एक बहुत ही मेन सोर्स है पॉलिनेशन का। तो इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको एंटोमोफिली कहा जाता है, कि मोस्ट ऑफ क्रॉप में जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, वो भी मेनली हनी बीज के थ्रू होता है। हनी बीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिनेशन में। नेक्स्ट, अगर पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू हो रहा है उसको जूफिली कहा जाता है। एनिमल के थ्रू कैसे होगा, या उनके बॉडी पे पॉलन चिपक जाएंगे, उनकी बॉडी के थ्रू पॉलिनेशन होगा, तो अलग अलग मोड हैं इसके। तो अगर एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको जूफिली कहा जाता है। अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब हमने सेल्फ पॉलिनेशन के मैकेनिज्म तो पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स जो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे थे। ठीक है, अब पहला मैकेनिज्म आ जाता है डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है यूनि मीन्स वन, सेक्सुअलिटी मीन्स सेक्स, प्रेजेंस ऑफ आइदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। या तो एक प्लांट में मेल फ्लावर होगा या तो उसमें फीमेल फ्लावर होगा। अगर प्लांट में मेल फ्लावर है, अगर प्लांट में मेल फ्लावर है तो उसको हम कहेंगे कि कौन सा प्लांट है, कि वो स्टेमिनेट फ्लावर है। अगर प्लांट में फीमेल फ्लावर हैं तो उसको हम कहेंगे पिस्टिलेट। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपका स्टेमिनेट फ्लावर है, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टेमन्स हैं। स्टेमन्स मीन्स आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज जो एंड्रोशियम है। ठीक है, ये हो गया। अब डाइक्लाइनी में दो और टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं कि मोनोशियस फ्लावर क्या होते हैं और डायोशियस फ्लावर क्या होते हैं। मोनोशियस फ्लावर का मतलब होता है, मोनो मीन्स वन, मोनोशियस मीन्स वन हाउस, एक ही घर है फ्लावर का, कि जो मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है वो एक ही घर में। जैसे आपने मेज देखा होगा, ये मेज का फ्लावर है ना, जैसे आपने मेज देखा होगा कि मेल पार्ट दैट इज नोन एज टेसल और फीमेल पार्ट जिसको सिल्क कहा जाता है वो एक ही प्लांट में सिचुएटेड है, बट वो उनकी लोकेशन अलग अलग है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअलिटी में हमने क्या पढ़ा, मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब है सिंगल हाउस। इसमें क्या होगा, बेसिकली एक ही प्लांट में दोनों टाइप ऑफ फ्लावर पाए जाएंगे, बट उनकी लोकेशन अलग अलग जगह पे होगी, जिसका एग्जांपल आपके पास मेज आ जाता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे डायोशियस। डायोशियस का मतलब है टू हाउसेस। टू हाउसेस का क्या मतलब है, कि जैसे यहाँ पे था कि मेल भी एक ही प्लांट में था, फीमेल भी एक ही प्लांट में था। डायोशियस में क्या होगा, मेल अलग प्लांट में होगा, प्लांट वन है ये, और प्लांट टू। फॉर एग्जांपल इसमें सारे मेल फ्लावर हैं, सारी जगह जो भी फ्लावर होंगे वो मेल फ्लावर होंगे, और इसमें सारी जगह क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा। ठीक है, डायोशियस में क्या बोला हमने कि अलग अलग फ्लावर अलग अलग प्लांट्स में होंगे, मेल फ्लावर अलग प्लांट में होगा, फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में होगा। तो डायोशियस का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेसिकली पपाया हो जाएगा, कीवी हो जाएगा। तो ये आ जाता है आपके पास डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म की, विच इज डाइकोगेमी। अब हमने सेल्फ पॉलिनेशन में होमोगेमी पढ़ा, क्रॉस में हम डाइको पढ़ रहे हैं। डाइको का मतलब है कि जब जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। होमोगेमी में हमने पढ़ा कि उनका मैच्योरेशन पीरियड सिंक्रोनाइज हो रहा है, पर डाइकोगेमी में हम बोल रहे हैं कि उनका मैच्योरेशन सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, वो अलग अलग टाइम पे हो रहा है। अगर फीमेल पहले मैच्योर हो रही हैं, फीमेल पहले मैच्योर हो रही हैं, उसको बोलेंगे हम प्रोटोगाइनी। Gynoecium mature earlier than formation of pollen, that is known as protogyny. अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर कर रहा है तो हम उसको कहेंगे प्रोटेंड्री। pollen are shed before stigma become receptive। जैसे एग्जाम्पल प्रोटोगाइनी में कोल क्रॉप्स आ जाएगा, पर्ल मिलेट आ जाएगा, और प्रोटेंड्री में एग्जाम्पल आ जाएगा मेज, कैरेट, अनियन, शुगर बीट एंड गार्डन बीट। ठीक है, डाइकोगेमी में दो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, विच इज योर प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। अब हम पढ़ेंगे हिट्रोस्टाइली।
हेटेरोस्टाइली लिटिल बिट सिमिलर टू डाइकोगैमी। हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है डिफरेंस इन द स्टाइल लेंथ। स्टाइल लेंथ वेरी करेगी या फिलामेंट लेंथ वेरी करेगी। अब देखो एक फ्लावर में जैसे अगर ये आपका फिलामेंट है, ये आपका एंथर आ जाएगा, और अगर स्टाइल ये है, नीचे ओवरी है, और ये आपका स्टिग्मा आ जाएगा। अगर फिलामेंट और स्टाइल इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस होगा तब भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। अगर इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस होगा तब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ये समवट दिस इज रिलेटेड टू मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसका मतलब है कि स्टाइल लेंथ और फिलामेंट लेंथ अगर अलग अलग है तब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का क्या मतलब होता है? हर्कोगैमी का मतलब है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे स्टिग्मा और एंथर पे जो कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करने देंगे। मतलब कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, एंथर के बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं या स्टिग्मा के बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अल्फा का। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो स्टिग्मा है उसके बाहर एक वैक्सी लेयर होती है। जैसे हमने पढ़ा था स्टिग्मा है ना, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे तो हमने क्या पढ़ा कि जैसे ये स्टिग्मा है उसके बाहर एक वैक्सी लेयर होती है, एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या करता है, जो इसी फ्लावर के पॉलन को उस पे आने नहीं देता है, जो इसी फ्लावर के पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर ये इस फ्लावर के पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मतलब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। अब आप बोलोगे कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगी, इस पे तो वैक्सी लेयर है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के टाइम क्या होता है, हनी बीज के द्वारा ये चीज़ रप्चर की जाती है या अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। तो ये चीज़ जब हनी बीज यहाँ पे विजिट करेंगी तो ये लेयर रप्चर हो जाती है और उसकी पॉलन बास्केट में अगर पॉलन्स हैं तो वो आके यहाँ पे लैंड कर जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो वो वाला पॉलिनेशन कौन कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो हर्कोगैमी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू इंड्यूस क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स। उसके बाद आ जाता है आपका मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब एक प्लांट है, एक प्लांट के पॉलेंस, एक कोई प्लांट है प्लांट 1, उसके पॉलन उसी फ्लावर के, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर 1 यहाँ पे है और फ्लावर 2 यहाँ पे है, ठीक है। एक प्लांट है, उसके पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा को या उस प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाता। मतलब एक प्लांट है, उसमें पॉलन की इनएबिलिटी है कि वो अपने फ्लावर के स्टिग्मा को या उसी प्लांट में कोई और फ्लावर है उसके स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाता, बट उसमें एबिलिटी है कि वो किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को जाके पॉलिनेट कर सकता है, ठीक है। अपने प्लांट के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं करेगा, वो दूसरे के प्लांट के स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा। तो दैट इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नेम से पता चल रहा है कि सेल्फ इनकम्पैटिबल है, आपस में उनकी बन नहीं रही है तो वो दूसरे के साथ बना रहा है। मतलब आपस में वो इनकम्पैटिबल है, आपस के फ्लावर जो है, एक ही प्लांट के फ्लावर्स इनकम्पैटिबल हैं। वो कंपैटिबल किसके साथ है? वो कंपैटिबल हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ। तो दैट इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। उसके बाद आ जाता है आपका मेल स्टेरिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या था कि पॉलन तो फंक्शनल था, पॉलन हमारा फंक्शनल था पर वो इनकम्पैटिबल था। बट मेल स्टेरिलिटी में क्या है, या तो पॉलन एब्सेंट है या तो वो नॉन फंक्शनल है, या तो पॉलन होगा ही नहीं, या तो पॉलन प्लांट में होगा ही नहीं, फ्लावर में होगा ही नहीं,
अगर वो है तो वो नॉन फंक्शनल होगा। अगर एक फ्लावर में पॉलन नहीं है तो उसका स्टिग्मा कहाँ से पॉलिनेट होगा? उसका स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा दूसरे प्लांट का फ्लावर, दूसरे प्लांट का पॉलन, ठीक है। तो दैट इज नोन एज मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब एडवांटेजेस में हम क्या पढ़ेंगे? हमने बोला क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व थे, दो अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व थे, मतलब दो अलग अलग प्लांट्स की जीन्स भी अलग अलग होंगी, उनके कैरेक्टर भी अलग अलग होंगे। तो मतलब जो हमें F1 प्रोड्यूस होगा या जो हमें प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी तो वो डिफरेंट होगी, उसमें वेरिएशन होगी। अगर हमें कोई वैरायटी भी बनानी है तो वी विल गो फॉर दिस, नॉट फॉर सेल्फिंग, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो रहा था कि हमें ट्रू टू टाइप प्लांट्स मिल रहे थे, हमें पेरेंट के जैसे ही कैरेक्टर आगे मिल रहे थे। बट क्रॉसिंग से या क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होगा, हमें क्या होगा कि हमें न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस होंगी टू द लीनिएज, न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस होंगी, मतलब वेरिएशंस आएंगी। जो आगे प्रोजेनी होगी वो पेरेंट की तरह नहीं होगी, वो पेरेंट से अलग होगी। तो दैट इज इंट्रोडक्शन, दैट इज एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हमें कोई नई वैरायटी भी बनानी है तो वी विल गो फॉर क्रॉसिंग। नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग क्रॉसिंग से बने हुए हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं टू द डिजीज एंड एनवायरमेंटल चेंज। जब हम क्रॉसिंग करते हैं, जो हमें हाइब्रिड आगे मिलता है या जो हमें प्रोजेनी आगे मिलती है वो बहुत विग्रस होती है, वो बहुत विग्रस होती है एंड दैट इज रेजिस्टेंट टू द डिजीजेज एंड एक्सटर्नल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो दैट शो इनब्रीडिंग डिप्रेशन अपॉन सेल्फिंग। मैंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या बोला था? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि कोई प्लांट है, अगर मैं उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसमें सेल्फिंग कर रही हूँ तो उसकी विगर या उसकी फर्टिलिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिग्रेड हो जाती है। तो दैट रिडक्शन इन द फर्टिलिटी और द विगर ऑफ अ क्रॉप और अ वेराइटी, दैट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो दैट शो ऑब्वियसली अगर मेरे पास पेरेंट जो है फॉर एग्जांपल उसमें वेरिएबिलिटी है, वो उसमें वेरिएशन है, अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही हूँ, सेल्फिंग कर रही हूँ, इस जनरेशन में मैंने सेल्फिंग की, F2 में मैंने इसकी सेल्फिंग की, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आगे क्या होगा, आगे होमोजाइगोसिटी आएगी। तो जो ये आपका पेरेंट था उसमें क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑन सेल्फिंग। तो दैट्स ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक पॉलिनेशन। तो हमने पॉलिनेशन में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, कि सेल्फ पॉलिनेशन को कौन कौन से मैकेनिज्म्स फेवर करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन से मैकेनिज्म फेवर करते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं कि हम अगर सेल्फ पॉलिनेशन करें, क्या एडवांटेजेस हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन करें। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक पॉलिनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।